आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन चैप्टर 6 व्हाट लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स। इस चैप्टर के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो ऊपर जो लिंक है उसे आप क्लिक कीजिए। वीडियो से अगर आपको लगता है कि आपके नॉलेज में बढ़ोतरी हो रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा ताकि ये यूट्यूब के एल्गोरिदम में ये ऊपर आ जाए और आप जैसे ही जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है उनको एग्जामिनेशन पास करने के लिए सपोर्ट हो जाए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। टेस्ट योरसेल्फ 1। हाउ डज डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट। मतलब डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क जो है वो रिड्यूस कैसे की जा सकती है। तो इसमें जो आंसर है ये है इन्वेस्टिंग फंड अक्रॉस वेरियस एसेट्स क्लास। मतलब अलग अलग जगह पे पैसे इन्वेस्ट होने की वजह से जो भी हमारा रिस्क है वो कम हो जाता है। सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द बिलो इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। मतलब लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के रिलेटेड कौन से ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। तो ऑप्शन है एसेट, रिस्क, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी एंड सब्सिडी। तो इसमें से जो फोर्थ ऑप्शन है सब्सिडी, ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन 2। हु डिवाइस द कंसेप्ट ऑफ HLV। मतलब HLV का जो कंसेप्ट है वो किसने हमें दिया है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, वॉरेन बफे, प्रोफेसर ह्यूबनर और जॉर्ज सोरस। तो इसमें से ऑप्शन 3 जो है ये इसका सही आंसर है। प्रोफेसर ह्यूबनर, इन्होंने ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कंसेप्ट जो है वो हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द बिलो मेंशन इंश्योरेंस प्लान हैज लीस्ट और नो अमाउंट ऑफ सेविंग एलिमेंट। मतलब ऐसा कौन सा इंश्योरेंस प्लान है जिसमें काफी कम मात्रा में या नहीं के बराबर सेविंग एलिमेंट होता है। ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस प्लान, एंडोमेंट प्लान, होल लाइफ प्लान, मनी बैक प्लान। एंडोमेंट प्लान, होल लाइफ प्लान और मनी बैक प्लान जो है इसमें से हमें कुछ रिटर्न्स मिलते हैं जो कि हमारे जो प्रीमियम्स हम लोग पे करते हैं उसमें से कुछ पार्ट जो है वो सेव होता है जो हमें बोनस के साथ रिटर्न दिया जाता है। टर्म इंश्योरेंस जो है इस प्लान में हमें मैच्योरिटी में या फिर जीवित रहने पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि इसका सारा जो प्रीमियम है वो हमारी रिस्क कवर करता है। तो इसमें सेविंग का जो एलिमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है ये फर्स्ट ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस प्लान। क्वेश्चन नंबर 4। विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी टर्म एज एन एसेट। तो इसका मतलब है कि नीचे जो भी ऑप्शन है इनमें से हम लोग प्रॉपर्टी किसे नहीं कहेंगे। ऑप्शंस है कार, ह्यूमन लाइफ, एयर एंड हाउस। एसेट मतलब ऐसी चीज जहां पे हमें कुछ रिटर्न्स मिल सके। इसमें से जो राइट आंसर है वो एयर है। एयर को हम लोग एसेट नहीं कहते। कार एक एसेट है, ह्यूमन लाइफ भी एक एसेट है और हाउस भी एसेट होता है। इनकम जनरेशन का जो पोटेंशियल है उसके वजह से ह्यूमन लाइफ को हम लोग एसेट कहते हैं। तो इसका आंसर जो है एयर कैनॉट बी टर्म एज एन एसेट। क्वेश्चन 5। विच ऑफ द बिलो कैनॉट बी कैटेगराइज अंडर रिस्क। डाइंग टू यंग, डाइंग टू अर्ली, नेचुरल वियर एंड टियर, लिविंग विथ डिसेबिलिटी। कम एज में डेथ होना, काफी जल्दी डेथ होना, नेचुरल वियर एंड टियर मतलब नेचुरली जो भी डिग्रेडेशन होता है वो, या फिर लिविंग विथ डिसेबिलिटी मतलब हैंडीकैप होना। इसमें से जो नेचुरल वियर एंड टियर है इसको हम लोग रिस्क में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। नेचुरली अभी जैसे हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा जो है बॉडी का डिग्रेडेशन होता है तो वो हमारे लिए रिस्क नहीं है। लेकिन हाँ, जब कोई इंसान जल्दी एक्सपायर होता है या काफ़ी देर तक जीता है या फिर हैंडीकैप होने पर इनकम जो है वो लॉस हो सकता है। तो इसके लिए ये 3 ऑप्शन जो है इसको हम लोग रिस्क में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है नेचुरल वियर एंड टेयर जिसको हम लोग रिस्क में कैटेगराइज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 6। इसका क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज ट्रू या फिर विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट। Life insurance policies are contract of indemnity while general insurance policies are contract of assurance. Life insurance policies are contract of assurance while general insurance policies are contract of indemnity. In case of general insurance, the risk event protected against
is certain. The certainty of risk event in case of general insurance increases with time. तो ये 4 स्टेटमेंट जो है इसमें से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस वाइल जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज ट्रेडिशनल मेथड दैट कैन हेल्प डिटरमाइन द इंश्योरेंस नीड बाय एन इंडिविजुअल। मतलब नीचे जो भी ऑप्शन है इनमें से ऐसी कौन सी मेथड है जो कि इंश्योरेंस नीड पता करने में हेल्प करती है। इसके ऑप्शंस है ह्यूमन इकोनॉमिक वैल्यू, लाइफ टर्म प्रोपोजिशन, ह्यूमन लाइफ वैल्यू और फ्यूचर लाइफ वैल्यू। तो इसका आंसर है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8, which of the below is the most appropriate explanation for the fact that young people are charged lesser life insurance premium as compared to old people? Options है young people are mostly dependent, old people can afford to pay more, mortality is related to age, mortality is inversely related to age। इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसी कौन सी फैक्ट है जिसके वजह से बूढ़े या बड़े लोगों को छोटे एज के लोगों के कंपैरिजन में प्रीमियम ज़्यादा चार्ज होता है। तो इसका आंसर है मॉर्टेलिटी इज रिलेटेड टू एज। मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु होने के चांसेस। कम एज में मृत्यु के चांसेस कम होते हैं और जैसे जैसे एज बढ़ता है तो मृत्यु होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी के वजह से कम एज में कम प्रीमियम लगता है और ज़्यादा एज में ज़्यादा प्रीमियम लगता है। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the below is not an advantage of cash value insurance contract? मतलब इसमें से कौन से ऑप्शंस है जो कि हमें ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। तो ऑप्शन है सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट, इनकलकेट सेविंग डिसिप्लिन, लोअर यील्ड, इनकम टैक्स एडवांटेज। तो इसका आंसर जो है ये लोअर यील्ड है। कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें मार्केट रेट से थोड़ा कम यील्ड मिलता है, तो इसके वजह से ये एडवांटेज नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द बिलो इज एन एडवांटेज ऑफ कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर का जो क्वेश्चन है उसके बिल्कुल अपोजिट ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है रिटर्न सब्जेक्ट टू कोरोडिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, लो accumulation in earlier years, lower yields और सिक्योर इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो आंसर है वो है सिक्योर इन्वेस्टमेंट। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो सिक्योर्ड होगी और रिटर्न जो है उसमें थोड़ी गारंटी आ जाएगी। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में।